नमस्कार। आज हम भारतीय वायुसेना के एक हालिया दुखद विमान हादसे से जुड़ी जो जानकारी है उसको थोड़ा खंगाल रहे हैं। ये जानकारी हमने कई समाचार स्रोतों से जुटाई है और हमारा मकसद सिर्फ घटना बताना नहीं बल्कि इसके पीछे जो बड़े सवाल हैं उनको समझने की कोशिश करना है। तो बात शुरू होती है 9 जुलाई 2025 से। राजस्थान के चुरू जिले में वायुसेना का एक लड़ाकू जेट, एक जगुआर था, वो एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था और दुर्भाग्य से क्रैश हो गया। और सबसे दुखद बात यह है कि इसमें सवार दोनों पायलट शहीद हो गए। तो सवाल यही उठता है कि एक रूटीन मतलब एक सामान्य ट्रेनिंग मिशन इतना घातक कैसे बन गया। शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि यह 2 सीटर जगुआर विमान था। एक खेत में गिरा और मलबा भी काफी दूर तक फैला हुआ पाया गया। वायुसेना ने पायलटों की शहादत की पुष्टि की है और जैसा कि होता है हादसे के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। ये काफी विस्तृत औपचारिक जांच होती है। इसमें देखा जाता है कि क्या कोई तकनीकी खराबी थी या पायलट की कोई चूक हुई, मौसम कैसा था, मतलब हर पहलू की पड़ताल होती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अकेली अलग घटना है या इसमें कुछ और भी है? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जांच तो अपनी जगह चलेगी और वो जरूरी भी है, लेकिन ये हादसा इस साल हुई ऐसी कई घटनाओं की एक दुखद कड़ी में, मतलब ये लेटेस्ट है। हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि इसी साल कम से कम 2 और जगुआर विमान और एक मिराज 2000 विमान भी, वो भी ट्रेनिंग के दौरान ही दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। ओह, तो जब ऐसी घटनाएं बार बार होने लगें तो ये सिर्फ दुर्भाग्य या इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। सही बात है। ये विमानों के रखरखाव, उनके मेंटेनेंस, ट्रेनिंग के जो तरीके हैं और शायद ये जो हमारा बेड़ा पुराना हो रहा है उस पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि एक ही साल में इतने सारे हादसे, और वो भी ट्रेनिंग के दौरान। खासकर ये जगुआर विमानों का जिक्र आपने किया, ये तो ग्राउंड अटैक के लिए काफी अहम माने जाते हैं और काफी लंबे समय से सेवा में हैं। तो क्या ये जो पुराने होते विमान हैं, इनके रखरखाव में कोई खास चुनौती आ रही है? क्या सूत्र इस बारे में कुछ कहते हैं? बिल्कुल, ये चिंता का एक बड़ा कारण है और सूत्रों में इसका जिक्र आता है। जगुआर, जैसा आपने कहा, कई दशकों से वायुसेना का हिस्सा रहे हैं। अब देखिए, किसी भी पुराने विमान को उड़ने लायक बनाए रखना, उनके पुर्जों की सप्लाई चेन बनाए रखना और उन्हें आज की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड करना, ये सब लगातार चलने वाली चुनौतियां हैं। तो ये जो बार बार हादसे हो रहे हैं, ये इस तरफ इशारा कर सकते हैं कि कहीं रख रखाव में या पुर्जों की क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं रह जा रही। या फिर ये भी हो सकता है कि ट्रेनिंग का जो स्तर है, क्या वो इन विमानों की मौजूदा स्थिति के साथ मतलब ठीक से तालमेल बिठा पा रहा है। ये भी एक पहलू है। और इन हादसों का असर सिर्फ विमानों के नुकसान तक ही नहीं रहता। सबसे पहले तो और सबसे दुखद मानवीय क्षति है। हमने युवा ट्रेंड पायलट खो दिए। ये उनके परिवारों के लिए तो एक असहनीय दुख है ही, साथ ही पूरी वायुसेना के मनोबल पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। जाहिर है हर पायलट को तैयार करने में कितना समय, कितना संसाधन लगता है। बिल्कुल, हर पायलट बहुत कीमती है। और जब हम आजकल के क्षेत्रीय तनाव को देखते हैं, जो माहौल है, तो हर एक विमान, हर एक पायलट का नुकसान हमारी ऑपरेशनल तैयारी पर भी तो सीधा असर डालता है ना? निश्चित रूप से। यही तीसरा अहम पहलू है राष्ट्रीय सुरक्षा। आज के माहौल में एक मजबूत और सबसे जरूरी भरोसेमंद वायुसेना का होना कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। हर हादसा हमारी हवाई ताकत को कहीं ना कहीं कुछ हद तक कमजोर करता है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इन हादसे की जड़ तक पहुंचा जाए और उन्हें रोका जाए। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, एक तरफ तो ट्रेनिंग का अपना एक स्वाभाविक जोखिम होता है, पायलट हर उड़ान में खतरा उठाते हैं, ये सच है। लेकिन दूसरी तरफ इन हादसों का लगातार होना और खासकर एक खास किस्म के विमान का बार बार इस तरह दुर्घटनाग्रस्त होना, ये वायुसेना के अंदर जो सुरक्षा के तरीके हैं, जो सेफ्टी कल्चर है, उस पर सवाल खड़े करता है। क्या मौजूदा प्रोटोकॉल काफी हैं? क्या उन पर अमल ठीक से हो रहा है? ये सवाल उठते हैं। सही कहा आपने। इसीलिए ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, उसके नतीजे बहुत बहुत अहम होंगे और उम्मीद यही है कि जांच सिर्फ कारणों का पता लगाकर ना रह जाए, बल्कि ऐसे ठोस कदम सुझाए, ऐसी सिफारिशें करे जिनसे भविष्य में ऐसे हादसों को टाला जा सके। और इसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होगी, ताकि देश को, लोगों को वायुसेना की तैयारी और पायलटों की सुरक्षा को लेकर भरोसा बना रहे। हाँ,
ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक तरह की गंभीर चेतावनी लग रही है। ऐसा लगता है कि वायुसेना को न सिर्फ जांच करनी होगी बल्कि शायद अपनी पूरी प्रक्रिया पर, कुछ चीजों पर फिर से सोचने की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम बदलते वक्त, नई तकनीकों और ये जो पुराने होते उपकरण हैं, इनके बीच सही संतुलन बना पा रहे हैं। ये सिर्फ तकनीकी या प्रक्रिया का सवाल नहीं है, बल्कि एक व्यापक सोच का, एक फिलॉसफी का विषय है। और शायद यही वो बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी ध्यान देने की जरूरत होगी। मतलब इस तात्कालिक त्रासदी से परे अगर देखें तो ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये हमारी सैन्य विमानन सुरक्षा और आधुनिकीकरण की जो व्यापक रणनीति है, उसके बारे में क्या कहता है, खासकर तब जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है।